आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल आयुर्वेद निधि में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि का महात्म्य, जो मैंने आज हमारे महाविद्यालय श्री भंवरलाल दुग्गड़ आयुर्वेद विश्व भारती खाद्य विद्या मंदिर में आयोजित राम मंच पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना में मैंने सुनी थी। वहाँ जो IAS यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति महोदय हैं, उनसे मैंने सुना था कि नवरात्र का महत्व क्या है। जैसा उनसे सुना मैं आपसे साझा प्रकट कर रहा हूँ। और उन्होंने बताया कि जो नवरात्रा है और इनका वैज्ञानिक महत्व, नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व, इस नाम से टॉपिक शुरू करते हैं कि नव मतलब नौ, रात्रि मतलब रात्रि, नवरात्रि नवरात्रि नवरात्रा होती हैं। और हर एक नवरात्रि में हर एक माता का नाम आता है। जैसे अलग अलग चंद्र घंटा हो गया, ऐसे अलग अलग माताओं के नाम हैं। शैलपुत्री हो गया, और उनसे एक एक औषधि का नाम आता है, एक एक औषधि का नाम आता है। ऐसे समझते हैं एक एक औषधि का नाम क्यों आता है, क्योंकि वो इस ऋतु में होती है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि शास्त्रों में जो ये जो चार नवरात्र कुल 4 आती है साल में, और 2 गुप्त नवरात्रे होती है और 2 हम मनाते हैं। एक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नवरात्रा जो शुरू होती है, और एक अभी शारदीय नवरात्रा अभी शरद ऋतु में शुरू हुई है। ये शुरू हुई है आश्विन महीने में। तो उन्होंने बताया कि ये जो नवरात्रे हैं क्यों बनाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि जब आषाढ़ जेठ की जो गर्मी होती है, भीषण गर्मी होती है, उसके बाद श्रावण महीना आता है तो मौसम बदल जाता है। आयुर्वेद में बताया अष्टांग हृदय में कि अगली ऋतु के प्रथम 7 दिवस और पहली ऋतु के अंतिम 7 दिवस का जो काल होता है 15 दिवसों का, उसे ऋतु संधि के नाम से पुकारा गया है। ऋतु संधि के नाम से पुकारा गया है कि इसमें पहली ऋतु का अन्न धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, अगली ऋतु का अन्न अपनाना चाहिए, क्योंकि शरीर में वातावरण के हिसाब से भौगोलिक परिवर्तन होते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में देश 2 प्रकार के बताए हैं। एक जो भूमि जहाँ क्लाइमेट है आप पैदा हुए, वो एक आपका शरीर का भी देश है। शरीर अंदर से अपने आप में एक देश है, ये भी एक देश है। तो 2 प्रकार के देश है। तो बाहर का देश जैसे बदलता है, होता ही है। जब बाहर मौसम ठंडा होता है तो आपके समोसा पकौड़े खाने की इच्छा होती है, लेकिन बाहर अगर भीषण गर्मी हो तो आपके ठंडा पीने की इच्छा होती है। सिंपल सी बात है। उसी बात को मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा विस्तार से नहीं बताऊँगा, नैति संक्षेप नैति विस्तरम। तो वही गर्मी में, भीषण गर्मी के बाद आया तो उस महीने में नवरात्रे शुरू होते हैं। तो ऋतु का बदलना हो गया। और जो चैत्र प्रतिपदा का जो नवरात्र होता है वो बसंत ऋतु के बाद में आता है। बसंत ऋतु में भी ऐसा माहौल होते हैं कि ऋतु बदल गई धीरे धीरे। उसमें बसंत ऋतु में गर्मी शुरू होती है और इसमें सर्दी शुरू होती है, ऐसा समझो। तो दोनों ऋतुओं के, बसंत ऋतु में बोला जाता है कि खूब मेहनत करना है, घूमना है, फिरना है। बसंत ऋतु में कफ दोष बढ़ता है, तो घूमना फिरना होता है और गर्मी लेनी होती है, क्योंकि कफ पिघलता नहीं है ऐसे। तो बसंत ऋतु और गर्मी के अंदर अभी सर्दी आएगी, तो अभी क्या है, अभी मौसम बदल रहा है। दोनों ही मौसम बदलते हैं तो शरीर का वातावरण बदलता है। शरीर का वातावरण बदलता है तो इसलिए हमारे यहाँ व्रत उपवास रखा जाता है। व्रत या उपवास पर महान वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला है। आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है कि उपवास से क्या होता है। उपवास से आप जब भोजन शरीर को बंद कर देते हो तो शरीर खुद अपने आप जितने भी शरीर में जो कोशिकाएं हैं, कचरा है, उसको खा जाता है, यानी उसको शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी साल में दोनों नवरात्रे करते, केवल जल पीते हैं और कुछ नहीं पीते, यानी कि 9 दिन तक केवल जल पीते हैं। कई लोग केवल दूध पर रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होता है, शरीर अपने आप शुद्धिकरण होता जाता है, शरीर का शुद्धिकरण होता है, आयु बढ़ती है, आपका शरीर में चमक कांति आती है और आप बहुत अच्छे हो जाते हो। इसलिए व्रत का हर धर्म में व्रत रखे जाते हैं, सबका अलग अलग महात्म्य है। यहाँ हम नवरात्रि का महात्म्य करेंगे और कितना अद्भुत बताया गया है। हर एक
हम घरों में जब हम अपने घरों में ऐसे पूरा बनाते, फल फ्रूट लाते हैं, फल लाते हैं, फल क्यों खाते हैं? क्योंकि फल क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय मतलब एल्कलाइन होते हैं। जैसे आजकल एल्कलाइन वाटर का प्रचलन है कि एल्कलाइन वाटर पियो, ये बड़े बड़े अभिनेता पीते हैं, ये एल्कलाइन वाटर वो पीते हैं। तो ऐसा एल्कलाइन क्या है? तो एल्कलाइन क्या बनाया है? देखो, आरओ कोई काम नहीं करता। आपका कोई भी पानी है, आप उसको मापिए, TDS 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 300 से नीचे है तो आप जल पी सकते हैं, वो गंदा नहीं होता। आरओ से क्या होता है कि वो भी आपके लिए जो ज़रूरी आयंस होते हैं, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम थोड़ी मात्रा में शरीर को चाहिए, वो फिल्टर कर देता है। आरओ को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, विपरीत परासरण, तो वो नुकसान कर देता है। तो आप पानी को चेक करवाइए, ज़्यादा भारी है तो फिर आप मत बोलिए, अगर कम भारी है तो आप पीजिए, कुछ नहीं होता। तो जब व्रत करते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर में ऊर्जा आती है और आपको दिक्कत नहीं होती। तो फल फ्रूट खाने चाहिए क्योंकि वे अल्कलाइन होते हैं। और आज मुझे पता लगा कि नींबू खट्टा होता है, लेकिन नींबू जब आपके पेट में जाता है तो एल्कलाइन हो जाता है। ये मुझे आज पता चला कि एल्कलाइन होता है। तो हमें एल्कलाइन खाने चाहिए। एल्कलाइन खाएंगे तो आपका जो शरीर खून है ज़्यादा खट्टा नहीं होगा, वो अच्छा रहेगा और आपको ज़्यादा बीमारियाँ नहीं आएगी। क्योंकि अब ये बोल तो दिया कि फल फ्रूट खाने चाहिए, फल फ्रूट काफ़ी महंगे होते हैं, जेब भी चेक करनी पड़ती है। तो मतलब ये तो दिक्कत आएगी कि आप पेट्रोल भराओगे या कि पेट में फल फ्रूट डालोगे। ये तो आज इतनी दिक्कत हर घर में आ रही है कि क्योंकि सभी नौकरी पे नहीं लगे होते, अच्छी नौकरी नहीं होती, तो बेसिक नीड होती है खाने पीने की, वो भी पूरा नहीं हो पाता। ये तो है, ये बड़ी दिक्कत है, संकट का विषय है और सोचने का विषय है कि आज मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। तो ये भी एक बहुत गलत बात है। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि मोबाइल आप चला रहे हो कि आप मोबाइल को चला रहे हो, तो बच्चा रिप्लाई नहीं करता। मैं बच्चे को बोला कि देख बेटा, मोबाइल तेरे को चला रहा है तो बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत आएगी, और मोबाइल को तू चला रहा है तो बहुत आरामदायक आएगी, बहुत आगे ज़िंदगी जियोगी। कि आज के बच्चों में डिसिप्लिन नहीं है, समझ रहे ना, बस आज क्या नहीं है, आप बटन दबाओ लाइट है, बटन दबाओ AC है, सब कुछ बटन पे काम चलता है, सब कुछ फ़ोन पे एक बटन पे होता है। लेकिन फिर उसकी तरह स्पीड अपनी भी होनी चाहिए ना, फ़ायदा क्या है? फिर तो वही तांगे वाला जमाना आ जाएगा, छुक 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 चलाते रहो, गधे गाड़ी का जमाना आ जाएगा। जरूरत क्या है? जब इतना जमाना एडवांस है तो हम पीछे क्यों हैं, ये सोचना पड़ेगा। और हम युवा हैं, इस देश को बना सकते हैं, बहुत बड़ा भारत, इतना बड़ा भारत हम बना सकते हैं। बहुत लोग मेहनत भी करते हैं। सौरभ जोशी व्लॉग देखा होगा, एक छोटा सा लड़का है, खाली व्लॉग बनाता है, डेली व्लॉग बनाता है, डेली। मैंने उससे ये सीखा कि वो डेली वीडियो बनाता है, उसका हाथ है ना जैम हो गया, पूरा हाथ जाम हो गया, उसको इतना काम करता है। अभी वो साउथ कोरिया गया हुआ है, कितनी मेहनत करता है, सिंपल बंदा। बताओ यहाँ पे कौन सी पढ़ाई काम आई? एक व्यक्ति ये मान ले, संकल्प ले ले कि मैं ये कार्य मुझे रोज करना है, तो मजाक है, वो कामयाब होने से रुक जाए। हम क्या कहते हैं, आज बोलते ये करेंगे, दूसरे दिन हमारा माइंड चेंज हो जाता है। हम संकल्प नहीं ले पाते। जब तक हमें संकल्प नहीं मिलेगा, हमें सिद्धि नहीं मिल सकती। अब कितना ही इधर उधर घूम लो, बड़ा पाप लगेगा आपको, ये बहुत गलत बात है। आप उस फील्ड में नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि तू चाहती किसी और को, तू मैं प्यार किसी और, तू किसी और से प्यार करता, वो गाना नहीं है। तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है, तो ऐसे बोलते हैं, वो नहीं चलता। तो वापस नवरात्रि में आता हूँ। नवरात्रि का महात्म्य बताया है कि उपवास से कैसे शरीर निरोग रहता है। हमारे आचार्यों को पता था, इतना निरोग रहता है कि उपवास करने से शरीर में जो ऊर्जा आती है और उष्णता आती है, शरीर में जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, शरीर तरोताज़ा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। इतना सारा आचार्यों ने बताया है। और क्या बताया उन्होंने, ऋतुचर्या के बारे में भी बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतना व्रत रखते हैं। वो आज हाँ ये भी बताया कि अपने प्रधानमंत्री जी है, वो 10 साल हो गए, कभी बीमार नहीं पड़ते, मतलब वो पिज़्ज़ा नहीं खाते, जंक फूड नहीं खाते, और वो व्रत करते हैं, ठीक है। और उनसे क्या होता है, शरीर का, वो 72 साल के हो गए। देखो कितनी हम सोच सकते हैं कि मैं 10 साल में कितनी बार बीमार पड़े हैं, बहुत बार बीमार पड़े, मैं भी बीमार पड़ा हूँ। तो ये शरीर है, ये शरीर को ना आप एक मर्सिडीज मान लीजिए, इसकी मेंटेनेंस रखना है, इसकी मेंटेनेंस करनी है, इसका ध्यान रखना है। इसको बीमार हो जाए, इसके स्क्रू ढीले ना हो जाए, इसके जॉइंट भी ढीले ना हो जाए, तो सब कुछ हमें ध्यान रखना है शरीर का। तभी तो
कहते हैं सर्वत्र प्रत्यजेत शरीरम अनुपालित, सभी कुछ छोड़कर सर्वप्रथम शरीर की पालना करनी चाहिए ताकि शरीर अच्छा रहता है, ऐसा उन्होंने बताया। काफ़ी अच्छा डिस्कशन था, जिनमें से मुझे जो याद है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और 2 एग्जाम्पल भी बताए उन्होंने। एग्जाम्पल क्या थे? एग्जाम्पल तो याद नहीं आ रही, क्या बताया था उन्होंने, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी। चलो कभी आगे बताऊंगा, कोई बात नहीं। कि नवरात्रि का महत्व पूरा समूह करते हैं कि नवरात्रि होती है, साल में 4 बार बनाई जाती है, 2 मुख्यतः और दो गुप्त नवरात्रा होती है। वो बनाई जब कई लोग व्रत करते हैं। और नवरात्र जब आते हैं तो वहाँ पे मेन वातावरण ही परिवर्तन होते हैं, जिससे शरीर में बीमारी रहती है, ऊर्जावान नहीं रहती। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, आज बस इतना ही, धन्यवाद।